बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन अब 3.0 हो, 2.0 हो या फिर 1.0 हो, सबकी सफलता का एक ही मूल मंत्र वो कि सबसे पहला वो आपका समय है और समय ही इसका सबसे इलाज भी है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बेसिक चीज़ जो आपकी सफलता की होती है वो क्या होती है? अपने आप को फ्री रखना। अब फ्री रखने का मतलब क्या है? तो फ्री रखने का मतलब है कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कब आती है? तो कंसंट्रेशन तब आती है जब आपकी समस्याओं आपका निराकरण हो जाए। अब ये आपकी समस्याएँ जो कि टीआरई 3 में अभी देखने को मिल रही है, उसमें क्या है? जैसे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब जो कि टीआरई 2 की एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कि जब तक मतलब वो कितना भी कोशिश कर लें ना पढ़ने का, पर उनसे पढ़ाई हो नहीं पाएगी क्योंकि उनका उनका जो समस्या है, उनकी जो परेशानी है, वो ये रिजल्ट है। और जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता ना, तब तक वो टीआरई 3 की ओर मूव नहीं कर पाएँगे। ये हम बात कर रहे हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीवियस टीचर्स हैं, उनकी बातें चल रही है। अब और भी इसमें ये नहीं कि केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ही परेशान है और इसके निराकरण को लेकर ही वो 3.0 की तैयारी की ओर नहीं जुड़ रहे हैं। आपको कुछ लोग परेशान हैं डोमिसाइल को लेके कि अगली बारी ये 3.0 में डोमिसाइल लागू हो जाए ऐसी कुछ बातें सोच करके तमाम वीडियोज को देखते फिरते हैं, तो इनका भी कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो ये भी निराकरण, इनका भी समय के साथ ही निराकरण संभव है। जैसे कि और भी चीज़ें, जैसे कुछ लोग 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के परेशान है कि 1-2 तो हो गया, अब ये 3 अटेम्प्ट्स हो जाएगा, तो इस कुछ ये बातें भी परेशान करती है, तो उनको पढ़ने से रोकती है कि जितनी सीटें इस बार देखा जाएगा कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो इस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। कुछ लोग इस वजह से परेशान, कुछ लोग फेक टीचर्स के कारण परेशान हैं कि इतने लोग निकल रहे हैं, तो हम लोगों का तो क्या ही सिलेक्शन होगा। कुछ लोग इसलिए भी परेशान हैं कि भाषाहरता को लेकर हाई कोर्ट का क्या रिजल्ट आएगा, क्या वहाँ पे आएगा, कुछ बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। इस बार ही जैसे नियम चेंज हो गए, वैसे ही बीपीएससी टीआरई 3 जब होगी, तब ऐसा कुछ होगा। तो उसके लिए वे कितना तैयार होंगे? तो ऐसी तमाम बातों को लेकर के परेशान रहते हैं, जिसका निराकरण समय ही कर सकती है। और ऐसे में आपको ना 60% लोग हैं जो अब तक टीआरई 3 की तैयारी से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि टीआरई 1 में जो असफल थे, टीआरई 2 में जो असफल थे, इन तमाम रीजनों से अब तक वो टीआरई 3 की तैयारी भी नहीं जुड़ पाए। अब सफलता आपको पता ही है, एक दिन, 1 महीने में नहीं मिल जाती है। जैसा कि आपने देखा टीआरई 2 का एग्ज़ामिनेशन कितना फटाफट 1 महीने में हो गया। तो क्या लगता है आपको कि 1 मंथ की पढ़ाई से वो चीज़ें संभव हो गई? बिल्कुल नहीं, वो चीज़ें 1 मंथ की पढ़ाई से हो सकती है। अब टीचर जो भी बन रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन से बन रहे हैं, यानी कि जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की ओर पहले से तैयारी है ना, वो लोग टीचर बन रहे हैं। आप जो भी टीचर, आप देखो यूआर का देखो, मतलब सबसे हाईएस्ट तो यूआर का ही मार्क्स होता है, तो यूआर का आप देखो कि उसमें जो टीचर्स बने हैं, आप उनके बारे में जानो तो आपको पता चलेगा कि वो लोग 1 महीने में नहीं बन गए हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की बहुत तैयारी कर रहे थे। कोई बैंक की तैयारी कर रहा था, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा था, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा था ऑलरेडी। तो यहाँ आप जो देखोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की ओर जो लोग भी मूव किए हुए हैं ना, उनका ही सिलेक्शन हुआ। ये नहीं कि 1 मंथ में आपने पढ़ लिया तो हो गया। 1 मंथ में पढ़ने वाले वैसे ही आपको रेयर देखने को मिलेंगे यूआर कैटेगरी में। अब अगर शिक्षक बनना है ना, तो आपकी मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। जो आपका प्रीवियस मार्क्स है ना, जो कि आपने ग्रेजुएशन में प्राप्त किया, जो कि आपने बीएड में प्राप्त किया, या फिर आपने डीएलएड में जो प्राप्त किया, या फिर पीजी में जो भी मार्क्स प्राप्त किए ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि अब ये जो एग्जामिनेशन होगी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ये डिपेंड कर गई। बस आपका इसमें मेरिट मेरिट पे ही देखा जाएगा कि आपने जो करंट एग्जामिनेशन है उसमें क्या किया है, कितने स्कोर बनाए हैं, बस इसी पे डिपेंड है। देखिए, सफलता का एक ही मूल मंत्र जो कि है वो है हमारा समय। तो जो लोग भी समय दे रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन तो 100% होगा। पर समय भी आपका सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि आप उलूल जुलूल की चीजें पढ़ रहे हैं तो आप उसमें समय दे रहे हैं, तो ये बस आपकी टाइम वेस्टिंग। देखिए, करना सफलता के लिए यही चीज होती है। मूल मंत्र इसका यही होता है कि खुद से जो है ना, चीजों को तराशना पड़ता है कि आपको इसके लिए क्या पढ़ना है। जो भी एग्जामिनेशन हुई है उसके अब पैटर्न को समझना पड़ता है। जो पहली बार एग्जामिनेशन हुई थी उसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं था ना,
किसी ने नहीं देखा था, पर अब जो आप टीआरई 3 अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। किसी भी क्लास का देखो, तो उसमें आपको सबके लिए कुछ ना कुछ तो दिखने को मिलेगा। देखिए, जो भी समय को समझकर चीज़ों को तराशता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन उसी की गुलाम होती है। कई बार आप देखते होंगे कि एक ही स्टूडेंट का कई जगहों पे सिलेक्शन हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? उसका यही तो रीज़न है कि वो समय को समझता है और उसी के अकॉर्डिंग वो तराश करता है। अपने सब्जेक्ट पे इतना कमांड होना चाहिए, इतना कमांड, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो अभी भी समय है कि आप जुड़ जाएँ, सारे मैथ सॉल्व करें। रीजनिंग तो अभी आ नहीं रही है, पर फिर भी रीजनिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बेसिक रीजनिंग है। उस पे आपका सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो और आपको टाइम देना है, और वो भी सही डायरेक्शन में टाइम देना है। ये नहीं कि ऑनलाइन कोर्स में ही आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेकार चीज़ होगी। और जब आप पढ़ लेते हैं, तब भी आपको जो है टेस्ट लगानी चाहिए। जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट